चूड़ामणि में एक कथन आया है, जैसी भक्तव्य होती है वैसे ही व्यवसाय होते हैं, वैसे ही सहायक हो जाते हैं और वैसे ही तादृशी जायते बुद्धि तादृशा भक्तव्यता तादृशा व्यवसाय का तादृशा सहायासंति यादृशी भक्तव्यता। जैसा भक्तव्य होता है वैसा ही कार्य हो जाता है। होनी टाले से नहीं टले, ये अपने हिंदी में कहा है। होनी टाले से नहीं टले, ऐसा जानकर दूसरों का भक्तव्य विचार कर, उदय विचार कर समता भाव रखना, द्वेष बुद्धि मत करना। क्या करे, कर्म का विरुद्ध है, ऐसा ही होना। इस प्रकार पंचम काल में अगर विनय होगी तो पंचम काल क्या करेगा ये बताओ। कहा था पहले ही मान लेना, ये नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, पहले ही मान लेना, कहने से पहले। भवितव्य को बदलने में कौन समर्थ है? क्या करना चाहिए? भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार ही करना चाहिए। संयोग का वियोग हो गया, अब क्या करोगे? संयोग का वियोग हो गया, अब क्या करोगे? कुछ नहीं, सहज भाव से स्वीकार कर लो उसे, और कुछ उपाय नहीं। पंडित टूटमल जी ने क्या लिखा? जैसे कोई मुर्दे को जिंदा माने, मुर्दे को जिंदा माने और जिलाने का उपाय करे, खिलाने पिलाने का उपाय करे, ये उपाय झूठा है। ये मुर्दा है, जिलाने से नहीं जिलेगा। अभी तो आप ये समझते हो देह मुर्दा है, हम यहाँ और कुछ कह रहे हैं। अध्यात्म में देह को अपना मानने वाला भी मुर्दा है। मिथ्या दृष्टि को चलता फिरता मुर्दा का। देह को अपना माने और उपलक्षण से सर्व बातें समझ लेना चाहिए। कहा अपने को अनादि नहीं माने, देह को अपना माने। अपने को मूर्तिक नहीं माने, देह को काला गोरा रंग देख कर अपना रंग माने, ये हमारा रंग। क्या करें? देह के बाल बच्चों को अपना बाल बच्चा माने, देह के संबंधियों को अपना संबंधी माने। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। अरे गायक तो गायक है, कौन किसका है? तो द्रव्यों में संबंध मोह के कारण दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में दो द्रव्यों में कोई संबंध नहीं होता। आपको एक घटना याद होगी, चिरंजीबाई का मरण, वो चिरंजीबाई के पिता पति का मरण कहाँ हो गया था? जब भी यात्रा करने गई थी। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि कुएं में गिरने के लिए तैयार हो गए। और मंदिर और धर्मशाला, वहाँ एक कुआं भी था, तो पहुँच गई, कुआं पर पांव लटका लिए, मरने के लिए, गिरने के लिए। अब क्या फायदा है? गिरने से फायदा क्या? अरे मूर्ख, किंचित विषयन के कारण तू दुर्लभ देह में खोए, अज्ञानी पाप प्रचुरा न बोए। ये दुर्लभ जीवन है, दुर्लभ रत्न की साधना के लिए है। वैसे ही का फायदा, का फायदा? विषयों के लिए जीवन है। उसी समय में विचार आ गया भवितव्य के अनुसार। अरे भाई, कुएं में गिरे और नहीं मरे, किसी ने निकाल लिया तो, और मर गए तो
आत्मा तो मरेगा नहीं, दुर्गति में जाएगा। क्या होगा? दुर्गति में जाओगे तो क्या होगा? वहां क्लेश। जिस क्लेश से छूटने के लिए तुम उपाय कर रहे हो उससे अनंत गुना क्लेश मिलेगा। माता घर में एक खिड़की नहीं है, अरे इस कमरे में खिड़की भी नहीं है, क्या करें, थोड़ी हवा आया है। माता घर में कितनी खिड़की है? 3 कुकरी शुकरी के घर में पहुंच गया। अगर मर गए, देह छूट गई तो दुर्गति होगी, उससे दुख बढ़ेगा अनंत गुना। आत्मघात दुख को बढ़ाने का उपाय है, आत्म साधना दुख को घटाने का उपाय है। दुख को घटाने का उपाय आत्म साधना है, आत्मघात नहीं। अब निंदा होगी, सहन करो, उपाय का। किसकी निंदा हुई? महापुरुषों की नहीं हुई। निरपराध निर्वैर महामुनि सबके हितकारी हैं, सबके उपकारी हैं, और तो भी उनको कहते हैं कि ये तो दिन में तपस्या का ढोंग कर रहे हैं और रात को चोरी कर रहे हैं। अब क्या करें? झूठा दोष लगा रहे हैं। अरे भाई, दूसरों के अन्याय को भी अपने उदय जान करके सहन करो, और कोई उपाय नहीं। आक्रोश मत करो, विपरीत उपाय मत करो, संकलेश मत करो। अगर नहीं मरे तो किसी ने निकाल दिया, हाथ पांव टूट गए तो जिंदगी भर भोगेंगे, आज ध्यान होगा। अब मैं क्यों मरूं? एक लाइन हमें बतानी है। वो चिन्नजा भाई प्यार कर रही हैं, क्यों मरे हैं? मरने का एक ही कारण है, पति का वियोग हो गए, और रोज वियोग होता है, रोज संयोग होते हैं। केवल संयोग वियोग होने वाले पदार्थ में ममत्व होना यह दुख सुख का कारण बनता है। जिसका वियोग हुआ है केवल उसमें मेरेपन की कल्पना ही दुख का कारण है। नहीं तो रत्न रत्न की साधना करो। अब विचार बदल गए, पॉजिटिव विचार आ गए, क्यों मरे? रत्न की साधना करेंगे। और जिस ब्रह्मचर्य के लिए लोग बुढ़ापे में तरसते हैं, वह उसका द्वार हमारे लिए खुल गया, अवसर मिल गया। क्यों हम परेशान हो जाए? भगवान के सामने जाकर के बैठ गए कुएं पे से उठ के, और नियम बना लिया, पर को अपना नहीं मानेंगे, पति की जो साहूकारी है उसे धर्म में लगाएंगे, छोटी छोटी साहूकारी रुपया 2 रुपया जिन पे छोड़ देंगे। मंदिर बनाया घर आकर के, और वाणी जी को पुत्र के समान पाला, सारा जीवन धर्म ध्यान में लगा दिया। क्यों मरे? राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे भला है, अविनाशी की गोद में मारे मरे न जाए। अविनाशी की गोद में जो बैठ गया है, जिसने अपने को अविनाशी समझ लिया है, वो क्यों मरेगा? होनी टाले से नहीं टले, उसी प्रकार की बुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार के सहायक हो जाते हैं, उसी प्रकार के उद्यम हो जाते हैं, जैसा भक्तव्य के अनुसार होना होता है। ऐसा जानकर किसी जीव से दुर्भाव मत रखना। ये ऐसा क्यों कर रहा है?
ऐसा क्यों हमारे साथ होता है? अरे क्यों हम उत्तर रहे हैं जिनागम से, सुनोगे? अरे भाई तुम्हारा ही उदय है, इनको क्यों होया? दुकान पर बैठे खोल करके दुकान, तब तो ये नहीं सोचते सब ग्राहक हमारी दुकान पे क्यों आ जाए, भीड़ मचिए, पड़ोसी पे चले जाओ ना, वहां नहीं मानोगे। यहां कहोगे ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? अरे अपना उदय है तो होता है, अपने किया होगा तो होगा। और फिर अपने साथ नहीं होता है, जिसे के साथ होता है वह मैं नहीं हूं। मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं, अनंत गुणों का धाम हूं। ये नहीं हूं जो दिख रहा है। हमारे साथ ऐसा क्यों होता? अरे हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है हमारा उदय है। इनका उदय तुम्हारी थोड़ी मिल जाएगा, तुम्हारा उदय इनको थोड़ी मिल जाएगा। संयोग में हर्ष नहीं रखो, वियोग होने का भय मत करो। कहीं वियोग हो गया तो, कहीं वियोग हो गया तो, अरे तो क्यों लगाते हो? वियोग तो होगा ही, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा ही। अगर संयोग का वियोग होगा तो हम ज्ञाता रहेंगे, हम भेद ज्ञान करेंगे, हम धर्म ध्यान में अपना चित्त लगाएंगे। वियोग के, संयोग के वियोग को देख करके उसके लिए रोते नहीं रहेंगे, आर ध्यान नहीं करेंगे हम। कितना सामने वाले जीव के प्रति ऐसा क्यों करता है? ये तो इसका न्याय है। झूठा दोष क्यों लगाता है? जब हमने करी नहीं तो फिर हमें क्यों कहता है ऐसा? अरे क्यों कहता है? तुमने कही तब नहीं कही, सोची। तुमने भी तो कहा होगा, उसका उदय आ गया। ताको जो उदय आयो, नाना विध मोह सतायो। ये नहीं सोचती, जो हमने कर्म किया उसका उदय आ रहा है। हमारे पेट में दर्द क्यों है? तुमने कुपथ क्यों किया? और पेट में दर्द नहीं है, पेट को अपना मानने वाले को दर्द होता है, पेट में वो दर्द नहीं होता। रोग के काल में भी राग से ही वेदना होती है, राग के कारण वेदना हुई है। राग छूटे तो वेदना कुछ नहीं। क्यों क्यों करते हो? अतर्को स्वभाव है। स्वभाव में तर्क नहीं है, तर्क से स्वभाव नहीं मिलेगा तुम्हें। और एक अंतर समझ लेना, तर्क सम्यक ज्ञान का भेद है। तर्क से स्वभाव की सिद्धि होती है और कुतर्क से अपने पक्ष का पोषण होता है। कुतर्क व्यक्ति को नीचे गिराता है, पतन का कारण है, और तर्क से वस्तु की सिद्धि हो जाएगी। जो और तर्क से भी वही सिद्ध होता है जो स्वयं सिद्ध होता है। जो स्वयं सिद्ध नहीं होता उसे तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते हम। इसलिए तर्क करने की आदत बंद करो। अपने दोष को स्वीकार करने की आदत डालो। मेरा ही दोष है, मेरा ही उदय है। ये ऐसा क्यों करते? चुप क्यों रह जाते? अरे बोल नहीं सकते, चुप। इनकी माया कसाय इनको गूंगा कर देती है, समझ गए? इनकी माया कसाय इन्हें बोलने नहीं देती। क्या करें? बोल नहीं सकते और नहीं बोल सकते। भगवान महावीर से पूछो, 66 से वाणी खिला नहीं सकती। अरे तुम्हारा का बिगाड़ा? उन्हें सब जने बैठे हैं,
उपदेश सुनने के लिए आए, समुद्र में भरा ने कह दे हैं। ये रागियों की बातें हैं, विरागियों की बातें नहीं है। कह दो और नहीं कह दो, हम कहने वाले होते कौन है? भाई बागन बचियोगे बसाए, तुम धुनिए सुन विभ्रम नसाए। अकेले महावीर ही नहीं खिलते हुए शब्दों को कहने में समर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम भी नहीं कह सकते। ये मायाचारी नहीं करेंगे तो 3 इंच में कौन जाएगा? फिर भी कच्ची सूनी हो जाएगी। तुम भगवान परिक्रम में ये नहीं फंसोगे तो नरक में कौन जाएगा? तुम जीवों की दया नहीं पालोगे, स्वर्ग में कौन जाएगा? तुम भीतर भाव की साधना नहीं करोगे तो मोक्ष में कौन जाएगा? मोक्ष मार्गी कौन होगा? वाद विवाद करे सो अंधा, सद्गुरु कहें सहज का धंधा। भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार कर लो। इसी में तुम्हारे स्वाध्याय की सार्थकता है, इसी में तुम्हारे अनुभवन की सार्थकता है। करने के लिए अवकाश कहाँ, क्या कर सकते तुम? जीव को अजीब बना दोगे। एक पर्याय को आगे पीछे कर लोगे। श्रेणी का नरगति का बंद हो गया था, उसके बाद संयुक्त भी हो गया, तीर्थंकर पक्ति भी बंद गई, और तो अभी ऐसा परिणाम आ गया। अब क्या करे वो कुड़िंग, वो तो छोड़ाने के लिए आ रहा है, और जो मूड मार के मर गए। घबराहट में टकरा गए। नरक जाने वाले जीव के अंत में संक्लेश परिणाम हो ही जाते। अगर किसी के संक्लेश परिणाम हो जाए तो तुम आश्चर्य मत करना। अगर तुम्हारे परिणाम शांत हो जाए अंत में तो आश्चर्य मत करना। ये उपदेश तो बुद्धिपूर्वक दिया जाता है। बाद की वस्तु कठिन ये है, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो परिणमन होना है उसी प्रकार के निमित्त बन जाएंगे, उसी प्रकार के साधन बन जाएंगे और कार्य हो जाएगा। कर्तृत्व के अहंकार को अब तो छोड़ो, हम कर देंगे, नहीं होते हुए कार्य को नहीं कर पाओगे। नहीं होते हुए कार्य को नहीं कर पाओगे, और होने वाला कार्य अपनी योग्यता से होगा ही, होकर के रहेगा। तुम क्या कर लोगे? ऐसो कर लेते, ऐसो कर लेते। कभी कभी बच्चे कहने लगते हैं, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये भगवान, कोई पिता अपने पुत्र की जिंदगी बर्बाद करता है? एक बात। दूसरी बात, पिता की बात मानने से जिंदगी बर्बाद होती है? नहीं। एक बात मानी, आधी बात मानी और सब नहीं मानी, इसके लिए इससे जिंदगी बर्बाद होती है। जिंदगी बर्बाद होती है संक्लेश परिणामों से। और एक बात मानो और एक बात नहीं मानो। शास्त्र की एक बात मानी और नहीं मानी। शास्त्र में लिखा है, अरे उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, रागी होने के लिए नहीं, वीतरागी होने के लिए। जिनवाणी में लिखिए, ऊंचा चढ़ने के लिए, वीतरागी बनाने के लिए, स्वच्छंद होने के लिए नहीं लिखिए। यह बात तो सही है, लेकिन स्वच्छंद होने के लिए नहीं लिखिए। हमें इस गांव में नहीं रहना। ये बताओ, अगर तुम इसी गांव में पैदा हो जाए तो क्या करो?
कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? ये जाने कहाँ कहाँ से विकल्प कर लेता है। बच्चे पिता से कहने लगे तुमने हमारा क्या करो। अरे कौन किसी के लिए क्या करता है? पिता जो करता है वह अपने लिए कहता है। कोई न कहे लड़कों को पढ़ाओ नहीं, कोई न कहे कि इन्हें मकान नहीं बना के दो, कोई ये न कह पाए कि 2 पैसा नहीं छोड़े। माने अपने राखी पूर्ति के लिए करता है, न कि पर के लिए कोई करता है। और करता नहीं है ऐसा नहीं समझना, कर सकता ही नहीं है। जीव स्वयं के परिणामों का ही कर्ता होता है और स्वयं के परिणामों का ही भोगता होता है। ज्ञानी ज्ञानानंद को भोगेगा, करेगा। अज्ञानी अज्ञान भाव करता है, अज्ञान की आकुलता को भोगता है प्रति समय। अरे अपने को संबोधन करो, ये हमारा अज्ञान भाव है। अरे हम जड़ बुद्धि हैं जो पर में सुख मानते हैं। पद्म प्रभु मलदारी जी ने लिखा है, अरे हम जड़ बुद्धि हैं जो श्वास योगी में और सर्वज्ञ वीतराग में कुछ भी अंतर जानते हैं। इसी पैटर्न पर लिख लेना, ऐसी चलिए मोता रहना। अरे हम जड़ बुद्धि हैं जो पर को अपना मानते हैं, पर को इस निश्चय मानते हैं, पर से सुख की कल्पना में मग्न हो रहे हैं, पर को अनुकूल बनाने की कल्पना में मग्न हो रहे हैं। कभी तुम अपने प्रति अपने को संबोधन नहीं करना सीखोगे, नहीं टोकना नहीं सीखोगे। अरे भाई जैसे माँ बेटे को टोकती है गलत जगह पर जाने पर, या लगाम पकड़े हुए चालक उस बैल को मोड़ लेता है, उधर से गड्ढे इधर है तो इधर मोड़ लिया उसने। ऐसे अपनी परिणति को टोकना सीखो। कहाँ गई काले गए तो का सोच रहे। अरे हम जड़ बुद्धि हैं जो वितराग सर्वज्ञ में और स्ववश योगी में कुछ भी अंतर जान। हम जड़ बुद्धि हैं जो जड़ को अपना मानते हैं, जड़ को से भला बुरा मानते हैं। राखी पूर्ति हो जाए उसमें सुख मानते हैं। ये हमारा अज्ञान भाव है। खाली तुमने पढ़ लिया ज्ञान भाव, ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान। क्या ज्ञान, या हमें पता ही नहीं, चुप बैठे हैं और जो सोच लिया सो ही कर रहे अपने। अब क्या ज्ञान भाव ये बताओ, और क्या ज्ञान भाव? क्यों भैया? आत्मा को अनादि अनंत जानना ये ज्ञान है, और आत्मा को शरीर की पर्याय के संयोग की अपेक्षा 10, 20, 50, 100 वर्ष का मानना अज्ञान है। भाई धूप में थोड़ी सफेद भाई, अज्ञान है ये क्रोध कौन करा है? अज्ञान। बहुत भूख लगी, एक रोटी दे दो, जो धरो सोई दे दो, बासी दे दो, ठंडी दे दो। कौन कह रहा है? पेट को अपना मानने वाला पापी। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, उसकी विश्लेषण तो करो। ज्ञान भाव क्या है, अज्ञान भाव क्या है? पर को अपना मानना ये अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। पर को भिन्न जानना वह ज्ञान है। ये हमारे परिणमा से परिणमित नहीं होगा, ये ज्ञान है। और ये इसको हम परिणमा देंगे, नहीं मानेगा।
अभी ये 2 चांटे दे दी ठीक हो जा, ये अज्ञान भाव है। हम 2 चांटे मार करके क्या गला घोंट करके भी नहीं पर्ण मार सकते उसको। युद्ध क्षेत्र में इतिहास में तुमने पढ़ा होगा, राजाओं ने प्राण दे दिए लेकिन उसे अपना पर्णमन नहीं कर सका। सामने चित्र बना है चंद्र प्रभु भगवान का पूर्व भव का वैराग्य का। जब सैनिक ने राजा का मस्तक कौन से राजा का जिसको शत्रु मान बैठा था, पृथ्वीपाल का मस्तक बाले में घुसा करके सामने लाया तो राजा विचार करने लगा, अरे जहां पग पग पर कसायों के प्रसंग बनते हैं ऐसा ग्रस्त जीवन अब में एक समय के लिए व्यस्त नहीं है। जहां प्रचुर संवेदन होता है ऐसा निर्गंथ जीवन ही हमें इष्ट है। ठीक है, फिर कहा क्या, अरे इस राजा ने एक हाथी के पीछे प्राण दे दिए। और हाथियों की बात नहीं है, हाथी तो हमारे यहां भी बहुत है, उसके यहां भी बहुत है, केवल मान कसाय के कारण से प्राण दे दिए। और मुझे धिक्कार है जो मैंने प्राण ले ली। इसने प्राण दिए हैं काय के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण, और मैंने प्राण दिए। युद्ध क्षेत्र में वैराग्य हो गया और ऊपर से आकाश से मुंडराज उतरे और संबोधन किया, दीक्षा ग्रहण करी। बोला ये तत्व का चमत्कार है। थोड़े समय पहले ही जो युद्ध कर रहा था, थोड़े समय बाद भी वह दीक्षा ग्रहण कर रहा है। और निमित्तों की आप विचार करो तो जिस समय दीक्षा का परिणाम हुआ, युद्ध क्षेत्र में चारणधारी मुनि उतर पड़े संबोधन के लिए। निमित्तों की क्या परवाह करते हो, निमित्त तो मिल जाएंगे। ए भैया हमें उपदेश मिलेगो कि नहीं मिलेगो, अरे तुम्हें तो दिव्य नहीं मिलेगी सुनने के लिए, भगवान का समोषण मिल जाएगा, इससे परिणाम तो करो कम से कम। अब परिणाम उल्टे और दिव्य ध्वनि की अभिलाषा करो। भोग चक्रवर्ती जैसे चाहिए और सम्यक दर्शन सिंह जैसा चाहिए, ये विपरीत कल्पना है। विपरीत कल्पना का नाम ही अज्ञान भाव है। सम्यक विचार का नाम ही ज्ञान भाव है। समझ गए? ज्ञानी को क्या विचार आएगा, कोई द्रव्य की अवस्थाएं मेरे लिए भली और बुरी नहीं है, इष्ट अनिष्ट का कारण नहीं है। उनका लक्ष्य करके हम अपने अज्ञान से अपना बुरा कर लेते हैं। ज्ञान से देखो तो केवली भगवान के ज्ञान में सब झलक रही है कि नहीं। इतने टाइम तक तुम यहां रहोगे, उसके बाद यहां रहोगे, उसके बाद यहां रहोगे, झलक रही कि नहीं। अब तुमने मानते ही नहीं हो तुम। अरे मानते नहीं कि मान सकते नहीं, अभी तुमने देखा नहीं कर्म का तीव्र हृदय जब समय होता है उस समय जीव मान नहीं पाता। कसायों की मनता हो उपदेश का निमित्त बने तो ये जीव विचार कर सके। इसलिए संगी पंचेंद्री को और विशुद्धि वाले जीव को ही तत्व का उपदेश देते हैं। तीव्र कसाय वाले को उपदेश देने से मानेगा ही नहीं, असंगी मानेगा ही नहीं। हे भाई तुम कोई माने नहीं तो खेद मत करना, सोचना मान सकता नहीं, अभी उसकी काल अवधि नहीं है। पुराणों में ऐसे प्रश्न क्यों आए हैं, ये हमारा राजा
भव्य है कि अभव्य है, धर्म मार्ग में लगेगा कि नहीं लगेगा। स्वयंभू मंत्री के जीव ने मुंडा से पूछा, ये हमारा मित्र धर्म मार्ग में लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, अभी इसकी कालब्धि आई कि नहीं आई, विचार करा। धर्म परीक्षा में ये प्रसंग आया कि नहीं आया? पवन वेग ने पूछा जाकर के, मनोवेग परम वेग पवन वेग दोनों मित्र थे, उनसे पूछा। अभी इसके लगने का टाइम नहीं है। अरे तुम क्या जानो, सही बात तो ये है, ये समय बीमार से निरोग होने का स्वकाल होता है, योग्यता होती है, उस समय औषधि का निमित्त बनता है, वैद्य का निमित्त बनता है। औषधि और वैद्यों से ठीक नहीं हो जाता। वैद्य अपनी आयु तो नहीं देगा, मेडिकल बंद है, दवाई नहीं मिली तो नहीं मिल पाएगी, क्या करोगे? तुम्हारी कोई जरा सी चूक हो गई और रिएक्शन हो गया, नहीं ध्यान दे पाया तो हो जाएगा, हम क्या करेंगे? उस काल में भी डॉक्टर का दोष मत देखना, अपना ही उदय का विचार करके क्षमता रखना। ऐसे तो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी, संसार ही खत्म हो जाएगा। कि हाँ, यही तो हम कह रहे हैं, इस संसार को खत्म करने की बातें तो है ही, संसार चलाने की बात है। अब तुम पूछो हमसे, ऐसे विचार करें तो दुकान को चले दुकान बंद हो जाएगी, तुम्हारा मोक्ष मार्ग चलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी अंदर में। दुकान चलाने की, संसार चलाने की प्रयत्न मत करो। संसार तो तुम्हारे विपरीत परिणामों से चल रहा है। विपरीत मान्यता उसका मूल है। विपरीत मान्यता छूटी, विपरीत परिणाम छूटे तो संसार तो नहीं चलेगा। फिर हमें को पूछेगा, अरे पूछे का त्रियंच बनना है तुम्हें, पूछ लगा गया, पूछ की चाह पड़ी है तुम्हें, फिर को पूछेगा? हमसे कोई कहे, हमसे कोई माने, अरे भैया कौन कहेगा, कौन मानेगा? तत्व भी सहज है, निश्चय भी सहज है, उसका व्यवहार भी सहज है, उसकी चेष्टाएं सद्भुत असद्भुत का व्यवहार भी सहज। प्यास तुम्हें लगी है, कह दो माँ पानी दे दो, बस खत्म हो गई। भैया पानी दे देने, या अपन ले ले। अब ना अपन ले हो ना उससे मांगो, और कह पानी की भी नहीं पूछ सकता, इतनी गर्मी है। हम तो इसके घर आए तो क्या हो गया, काय को आए घर इसके, अपने घर में क्यों नहीं गए? और हो सकता है मांगने से भी नहीं मिले, पानी तो है नहीं। अब भल्ला ने कल सा सब मिले, वो कल सा और पकड़ाया, तुम्हें प्यास तो लगी है। रविवर्त की कथा में आया है कि नहीं, जब वो घास का गट्ठर लेकर के आया तो भाभी बोली रोटी बाद में खाइयो, पहले ने तुम हसिया भूलिया सो तो ले आओ। बोलो, ये तो नहीं कहा कि अब हम क्या करें, दिन भर की भूखे, पहले रोटी खा रहे, पहले हसिया दे आओ, जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि जाओ पहले पानी वाला, तुम पानी पीने को हो तब तक कोई प्यासा आ जाए तड़पता हुआ और तुम्हें दया आ जाए, उसको पानी दे दो, ले तुम पी ले, हम बाद में पी लेंगे, कोई बात नहीं, हम नहीं पी लेंगे। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारी दया परिणाम हो जाए। और दया परिणाम होने के काल में कहो तो प्राण छूट जाए, देह छूट जाए,
लेकिन देह छूटने से, प्राण छूटने से कोई नुकसान नहीं होगा। स्वर्ग में जाकर के उठ जाओगे, ऐसे बैठ जाओगे, सेज उठे जो जागे, जैसे सैया पैसे उठ करके जग जाता है। भवितव्य को बदलने का प्रयास मत करो। नारायण कृष्ण द्वारिकावासी भवितव्य को नेमीश्वर की दिव्य ध्वनि में आए हुए कथन को बदलना चाहते हैं। वे डेढ़ का लगाते हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, वे डेढ़ का लगाते हम शराब नहीं देंगे नगर भर में, वहीं पहुंचा जाई और वे भूल गए, आ गए दुपान, और शराब के निमित्त से उनको क्रोध आ गया। यादव कुमारों का भी कोई पूर्व का प्लानिंग नहीं थी। उसे देखा, अरे जे वो दीवान है जो द्वारका जलाए, वो आ गया उसका प्रकार का परिणाम। और दीवान को, अरे भाई अब हम क्या करें। नारायण कृष्ण दौड़े दौड़े पहुंचे, हे महामुनि क्षमा करो, अब नहीं, अब क्या कर सकते, दो ही बचोगे तुम। भवितव्य को बदलने की चेष्टा मत करो, भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार कर लो। और भवितव्य को स्वीकार करने में पंच समवाय का स्वीकार हो जाएगा। और ऐसे खड़े हो जाओ एकदम उद्यमी होकर के, कमर कस के, अपना शेष जीवन छोटी छोटी बच्चन को इनको कहा होगा हम क्या बताएं। अगर धर्म ध्यान में लगेंगे तो सुखी रहेंगे, समाधान होगा, और अगर आर्थ ध्यान करेंगे तो दुखी होंगे, समाधान नहीं होगा। क्या होगा हम क्या बताएं। एक राजा था, एक साधु झोपड़ी में बैठा। ध्यान रखना जैन दर्शन न लगे, झोपड़ी में बैठने वाले साधु नहीं होते और साधु झोपड़ी में नहीं बैठे। साधु के पास झोपड़ी नहीं होती। जैन साधुओं की बात अलग है। बैठे, राजा शिकार करके आया था। वे सोचने लगी ये तो बड़ी परेशानी की बात है। आया, महाराज नगर का रास्ता भूल रहे, रास्ता मालूम है। साधु कहते हैं हमें दो ही रास्ते मालूम है, दया भाव स्वर्ग का रास्ता है और हिंसा नरक का रास्ता है, हमें दो ही भाव मालूम। दया भाव स्वर्ग का रास्ता है और हिंसा मारने का भाव नरक का रास्ता है, ये हम जानते। उपलक्षण से सारी बातें समझ लेना। बताओ क्या क्रूरता नरक का रास्ता है और क्षमा भाव व्यवहार क्षमा स्वर्ग का रास्ता है, परमार्थ क्षमा मोक्ष का मार्ग है। मान कसाय नरक का रास्ता है, व्यवहार विनय स्वर्ग का रास्ता है और परमार्थ विनय मोक्ष मार्ग। कुटिलता नरक का रास्ता है, प्रींच का रास्ता है। कहां जाओगे? सरलता व्यवहार सरलता स्वर्ग का रास्ता है और परमार्थ सरलता ये मोक्ष मार्ग है। 10 धर्म में लगाना, 4 कथा में लगाना, 5 पाप में लगाना, अभ्यास करो नेकाल बैठ के। बस आके सुन रहे, चुपचाप चले गए, एक शब्द बोले नहीं, ये ढर्रा अच्छा नहीं है, ये कल्याण करने की रीति नहीं है। हम प्रभाती पढ़ते थे, प्रभाती में एक लाइन आती, ये प्रीत करण की रीत नहीं
प्रभु जागत है तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वह पावत है। यह प्रीति करने की रीति नहीं है कि तुम सो रहे हो और हम जग रहे हैं। प्रीति करने की रीति है कि तुम भी जग जाओ, तुम भी देह को अपना मत मानो, कर्तव्य को अच्छा बुरा मत मानो। समझ गए प्रीति करने की, तब तुम्हें भगवंतों के प्रति प्रीति जगेगी। जब कर्तव्य को अपना नहीं मानोगे, कर्तव्य के को ईश्वरनिष्ठ नहीं मानोगे, तब तुम्हारे अंदर में एक अलौकिक शांति उत्पन्न होगी। तब भगवंतों का बहुमान आएगा, अरे ये भगवान धन्य है। ओ कुंद कुंद आचार्यो, आपके वचन भी इस पामर को स्वरूपानुसंधान में निमित्त हुए। आपको कोट से नमस्कार है। कब आया बहुमान? जब निमित्त भाई तब ना, निमित्त नहीं होते तो आज तुमको महिमा इसलिए नहीं आती, कुछ होता नहीं भीतर में। प्यासे को कोई पानी पिलाए, बीमार को कोई सिर दावे दवा देवे, उसकी मन से अपने आप दुआ वरदान निकलती है। खुशी आओ भैया। अब एक लात और मारें और कहें तुम हमें आशीर्वाद दे, आशीर्वाद कैसे देगा वो? एक बात कही थी, ध्यान है, वरदान और आशीर्वाद दिए नहीं जाते, लिए जाते हैं। जब आप किसी का उपकार करते हैं तो उसके मुंह से वरदान निकल पड़ते। जब आप किसी के प्रति अपकार करते हैं तो उसके बाद श्राप निकल पड़ते। वो देव बोला, कौन था वो? कुलभूषण वेशभूषण के प्रसंग में राम लक्ष्मण से बोला, कौन था? नाम अच्छा था, याद नहीं आ रहा। तुम यद्यप बलभद्र राम और ये नारायण हैं, लेकिन समय का पता नहीं है। हम तुम्हें प्रसन्न होकर कि तुमने ये हमारे पूर्व जन्म के पुत्र हैं, तुमने इनका उपसर्ग दूर किया है, वो उपकार किया है, तुम कोई वरदान मांगो। वरदान मांगो। यद्यपि तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो हमारा स्नेह है जो हम कह रहे हैं। रावण को तुम्हें मालूम, बलि के प्रसंग में धर्मेंद्र रावण की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने कहा कि तुम हमसे कोई वरदान मांगो, हम तुम्हें अमोघ विद्या दे रहे हैं। ये शक्ति से लक्ष्मण की वो शक्ति लगी थी। यद्यपि तुम विद्याधर हो, समर्थ हो, लेकिन फिर भी तुम अवज्ञा मत करो। समय का पता नहीं है कब कैसा हो जाए। ये विद्या ऐसी है कि समझ लो शत्रु का नाश करेगी। अमोघ विद्या थी तो वरदान दिए जाते हैं, श्राप दिए जाते हैं। जी मर जाए, कौन कहेगा ऐसा? जिसका अपकार होगा वो इसके मुंह से निकलेगा अपने आप। इसलिए अगर श्रापों से डर लगता है तो किसी का बुरा मत सोचना। और वरदानों का लोभ आता है तो वरदान मांगना नहीं, वरदान तो अपने आप मिल जाएंगे। तुम उपकार करना, उपकार करोगे वरदान अपने आप मिलेंगे।
जिसका उपकार होगा उसके मुझे अपने आप दुआएं निकलेंगी, वरदान निकलेंगे। जिसका उपकार होगा, अरे बहुत खराब आदमी है, श्रावकाचार में क्या लिखा, क्या शब्द है, कौन सा ग्रंथ है? श्रावकाचार, माने श्रावक का आचार कैसा होगा? जिसे आत्मा की श्रद्धा हुई, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा हुई, विवेक अंदर में जागृत हुआ, उसका आचरण कैसा हो, उसके वचन कैसे निकलते हैं? श्रावकाचार में क्या लिखा? अभिमानी का समस्त जगत बैरी हो जाए। अगर तुम्हें जगत से बैर नहीं करना है तो अभिमान को छोड़ देना। उल्टा करो, विनयवान का समस्त जगत मित्र हो जाए। अभिमानी का जगत बैरी हो जाए और विनयवान का सर्व जगत मित्र हो जाए। विनयवान का शत्रु भी मित्र हो जाता है और अभिमानी का मित्र भी शत्रु हो जाता है। ये दंगों के प्रसंगों में दंगे होते हैं, सांप्रदायिक दंगे, तुमने कई प्रसंग ऐसे देखे होंगे, वे ही रक्षा कर लेते। जिसने रक्षा की है उसकी रक्षा अपने आप हो जाती है। जिसने रक्षा दुर्भावना की है उसकी अपने आप दुर्भावना से बुरा हो जाता है। बुरा करने का भाव करने का कोई कर सकता नहीं है, होता है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। इसलिए किसी के प्रति दुर्भाव मत करना, दुर्भावना ना आवे मन में कदापि, मन में भी ना आना पाए। सद्भावना रखना। एक दिन हमने कहा था स्वाध्याय में, अरे क्यों ऐसा भाव करते जी, मत जाए तो हमें मिल जाए। अरे इनकी जायदाद तुम्हें कैसे मिलेगी, उसके लड़के को मिलेगी, तुम्हें कैसे मिल जाएगी? तुम तो तत्व विचार करोगे ये मर भी जाएगा तो भी हमें इसकी जायदाद नहीं मिलेगी, और जायदाद मिल भी जाए तो भला नहीं होगा। ये सोचो, कौन साथ ले गया है, कौन ने उसे अपने अनुसार परिणमाया है। इस लोक की सामग्री इस लोक में भी काम नहीं आती, परलोक की बात क्यों करते हो, क्यों सोचते हो परलोक की बात? होनी टाले से नहीं टले, भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार करना सीखो। भवितव्य को क्यों कैसे, क्यों कैसे मतलब भवितव्य, भवितव्य वस्तु का स्वरूप है, इसलिए उसमें क्यों कैसे नहीं रहता। ये हरा क्यों है, ये सफेद क्यों है, अब है भाई। नीम कड़वा क्यों है, गन्ना मीठा क्यों है, मिर्च चरपड़ी क्यों है, सब एक ही खेत में पैदा भाई, और सब एक ही कुआ को पानी लगो, एक ही किसान ने बीज बोया। अतर को स्वभाव है, मिर्च चरपड़ी होती है, अगर तुम्हें चरपराहट लगे तो गन्ना खाए लियो, और क्या उपाय। गन्ना मीठा होता है, उस मिठास को स्वीकार करो और कुछ मत करो। जब तुम्हें चरपराहट की जरूरत पड़े तो मिर्ची डाल देना उसमें। नीम का औषधि गुण का प्रयोग कर लेना, कड़वी खाज मिटा लेना, खुजली मिटा लेना नीम से। नीम को मीठा नहीं कर सकते तुम। आचार्यों ने यहां तक लिखा, अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता।
ले अज्ञानी अज्ञान को छोड़ करके ज्ञानी होता है। जिन नीति को उल्लंघन न करता हुआ ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी भवंत जिन नीति उल्लंघन। क्यों सोच में पड़े हो, क्यों विचार में कुविचारों में पड़े हो, विकल्पों में क्यों पड़े हो, क्यों उलझे हो? भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार कर लो। एक तो स्थूल है, एक इसका अर्थ सूक्ष्म है। एक तो सहज भाव से स्वीकार कर लो, माने जो हम अपनी इच्छा को स्वीकार करते वैसे ही स्वीकार करो। और एक सहज भाव से स्वीकार कब करोगे, कब हो पाएगा? जब सहज तत्व के आश्रय से स्वीकार करोगे। जब तक सहज भाव तत्व के आश्रय से स्वीकार नहीं करोगे तब तक लड़की आई, पिताजी बोलो बेटा ये कल था कछु काम तो आत्मा ही टूट फूट गो, बेकार पिचक गो, एक बढ़िया सा हार बनवा दो। अच्छा कोई बात नहीं। लड़की ने कहा हार बनवाओ। उसने सुनार को बुलाया सेठ ने और हार बनवाने का ऑर्डर दे दिया उसको। इसका एक बढ़िया सा हार बना के दे। ले नहीं जा पाया तब तक राजकुमार आ गया। पिताजी इसका मुकुट बनवा दो। राजकुमारी को राग हमारी जल गई, राजकुमार को द्वेष हमारी नहीं चली और सेठ को कछु नहीं। सोने का सोना तो है, मुकुट हो चाहे हार हो, सोने का सोना है। सोने पर जिसकी दृष्टि है उसको समता हो सकती है। द्रव्य दृष्टि, स्वभाव दृष्टि, संयोग दृष्टि नहीं, अंतर्दृष्टि, तब आपको समता रह सकती है। और अगर पर की ओर दृष्टि करोगे तो तुम्हें समता रहेगी नहीं। धोखे से भी शक्कर की, धोखे से नमक पड़ जाएगा दूध में तो फट जाएगा, दूध खारा हो जाएगा। धोखे से ही दाल में नमक के धोखे से भी शक्कर पड़ जाएगी तो दाल मीठी हो जाएगी। क्या करोगे? धोखा क्या करेगा? तुम्हारे हम कहाँ बैठे हैं ये मत सोचो, हम क्या सोच रहे हैं ये सोचो। हमारी दृष्टि किधर है? शीलवान की पहचान दृष्टि से है कि चाल से है, कहाँ बैठे से है? दृष्टि कहाँ है? इधर है कि इधर है? कुशीलवान की दृष्टि पर होगी, ठग की दृष्टि पर होगी। जाको मौका चूके तो हम हार रह के भग जाएं, पर छुड़ा के भग जाएं, जेब काट के भग जाएं। उसकी दृष्टि पर होगी, स्व पर नहीं। अगर स्व पर दृष्टि हो तो धर्मात्मा उसको पहने हुए देखेगा, अरे भाई ठीक है, इसका उदय है, हमारा उदय नहीं, कोई बात नहीं। दूसरी बात, इससे कोई सुख तो है नहीं। और इसको चाहने से मेरा बहुत बुरा होगा, इसको चाहने से मेरा, छीनने से, झपटने से, चोरी करने से तो बहुत बुरा होगा ही, चाहने मात्र से बुरा होगा। इसलिए मुझे इसकी चाह करना भी योग्य नहीं है। इसकी संपदा इसके साथ है और मेरी संपदा मेरे साथ है। अरे बाहर में पुण्य का उदय नहीं है, कोई बात नहीं, अंदर में मेरे अनंत गुणों का वैभव तो भरा हुआ है। सोचो तो, भगवान के ज्ञान में सब झलकता है और महापुण्य का उदय ऐसे समूषण जैसी विभूति है और फिर भी भगवान उदास हैं। किंचित मात्र भी चाहते नहीं उसे, उदास।
अरे भगवान की बात है, बनारसी दास जी ने तो भगवान के भक्तों की बात कही है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सजीव ऐसी जीव सम किती है। क्या कहा? दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सजीव ऐसे जीव सम किती है। ये उदासी स्वास्थ्य से आएगी, पराशर से नहीं आएगी। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए जाता है, नीचे गिरने के लिए नहीं। होनहार का उपदेश दिया हो, चाहे पुरुषार्थ का उपदेश दिया हो, पुरुषार्थ का उपदेश कर्तृत्व के नाश के लिए नहीं कहा, होनहार का उपदेश प्रमाद के लिए नहीं कहा। जो उन्हें सोचे, अरे भैया प्रमाद का बुरा होता है, जो सोच क्यों करते हो? का संज्ञा नहीं पड़े तुम? अरे प्रमादी का बुरा होता है, अहंकारी का बुरा होता है, ज्ञानी का भला होता है। जो होने हुए सो क्यों? अगर तुम ज्ञानी होगे तुम्हारा भला होगा, अगर तुम अहंकारी होगी तो तुम्हारा बुरा होगा। हम क्या करेंगे इसमें? और भगवान क्या करेंगे? भगवान होते हुए बुरे को जानते हैं, होते हुए भले को जानते हैं। कैसा? भिन्न जानते हैं, इसलिए उन्हें किंचित मात्र भी इष्टनिष्ठ की कल्पना नहीं होती, राग द्वेष नहीं होते, और राग द्वेष नहीं होते तो कर्म का बंधन नहीं होता, कर्म का बंधन नहीं होता तो उदय नहीं आता, संसार नहीं होता। जो अपने में रहते हैं उनका मोक्ष होता है, संसार कहां से आएगा? और केवल पर में ही अपनी वृत्ति को भ्रमाते रहते हैं, उनका तो संसार होगा, उनका भला कैसे होगा? पर भिन्न भिन्न आपने रुस्तम्यक तो भला है। भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। एक मास्टर साहब थे, स्कूल में पढ़ाते करके आए, पत्नी बोली, सुन रहे हो बेजाने कोई अगर कोई सामान धर गए हो ले जाए तो क्या ले जाएंगे, और बढ़िया हमें देन जानने नहीं पड़ो, ले गए अच्छो है, हमारे संग भीतर चलो। लड़का था इकलौता, पलंग पर लेटा और मरण हो गया, चादर पड़ी। ये क्या हो गया कि हाँ कोई देगा तो कोई लेगा। शांत भाव से स्वीकार कर लिया, बोले इसमें दुखी होने की क्या बात है। अपना जीवन धर्म ध्यान में चलाएंगे, अपना सत्कार्यों से नाम चलते हैं, पुत्रों से नाम नहीं चलते। पुत्र भी सत्कार करेगा तो नाम होगा तुम्हारा, और पुत्र भी दुष्कार करेगा तो नाम नहीं होगा। इसलिए हमारे गांव तक में भी ये कहते थे, भैया काय को न उधर आए अपने पूर्वजनों को, तुम्हारी पुरखा कैसे तो तुम क्या कर रहे हो। सत्कार्यों से नाम होगा। अगर लड़के भी लाइन लगी हो लड़कों की, लेकिन अगर दुष्कार्य करेंगे तो नाम नहीं होगा, नाम धराएंगे। और अगर अच्छे काम होंगे, अरे भैया लड़का तो हो तो ऐसा हो, कैसे नाम होगा। इसलिए सत्कार्यों में अपना उपयोग लगाना, सत साहित्य में अपना उपयोग लगाना, और बोलो सत स्वरूप में अपना उपयोग लगाना, असत कार्यों में अपना उपयोग भ्रमाना नहीं। ऊंचा चढ़ने के लिए उपदेश है। ऊंचा चढ़ना माने कोई सीढ़ी नहीं है, कोई नसैनी नहीं है, कोई छत नहीं है। ऊंचा चढ़ने का मतलब, नीचे गिरने का मतलब कोई कुआं नहीं है।
ऊंचा चढ़ने के लिए माने बैराग की ओर बढ़ने के लिए, नीचा गिरने के लिए माने राग की ओर बढ़ने के लिए। हमारा राग बढ़ता है तो हम नीचे गिर रहे हैं और बैराग बढ़ता है तो ऊपर चढ़ रहे हैं, ये समझ लो। होने वाला कार्य तो होगा ही, होने टाले से नहीं टले। तुम्हें अपना हित करना है, जो होना होता है सो होता है, ये मत सोचो। क्या सोचोगे? मेरे में कुछ भी नहीं होता। समझ गए? जो होना है सो होएगो भैया। अरे अपने में कछु नहीं होएगो। द्रव्य स्वभाव में क्या होगा? अपने में कछु नहीं होएगो, ये सोचो। और जो होता है सो होता है। बहुआरम परग्रह से नरक होता है, मायाचारी से त्रियंठ होता है। क्या लिखा उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र में? अल्पाराम परिग्रह से मनुष्य होता है और सराग संयम आदि से देव होता है और वीतराग भाव से मोक्ष होता है। सराग संयम से मोक्ष नहीं हो जाएगा, वीतराग भाव से स्वर्ग नहीं होगा। वीतरागी मुनराजों को बीच में शोभयोग आ गया, अयम शोभयोग अपराध, उससे स्वर्ग होगा, उससे बंद होगा। वीतराग भाव से बंद नहीं हो सकता। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये चर्चा आई है। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये भी कहा, योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है, कषाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है। वीतराग भाव न कषाय रूप है न योग रूप है, उससे वैसे बंद होगा, उससे बंद नहीं होता। उससे तो निर्माण का ही मार्ग है। रत्नत्रय तो रत्नत्रय शब्द का प्रयोग किया। रत्नत्रय तो निर्माण का ही मार्ग है। रत्नत्रय धारियों को जो बंद होता है वह बंद उनके भूमिका के अनुसार आ जाने वाले शुभ भाव से होता है। अशुभ भाव होता नहीं, इसलिए उन्हें अशुभ गति का बंद होता नहीं। शुभ भाव आ जाता है, इसलिए शुभ भाव से उन्हें बंद होता है शुभ गति का। विकल्पों में मत उलझा, पर का दोष मत देखते रहना। इनने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, इनने हमें पढ़ाओ नहीं, इनने हमारे ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई। अरे पुण्य से ज्यादा तुम्हारे से कोई नहीं कुछ कर पाएगा, और पुण्य के उदय का तुम्हारे होगा ही होगा, किसी को करने की नहीं। एक सेठ थी, दिन एक से तो रहते नहीं। पहली भावना अध्रुव भावना है। व्यापार में घाटा भी हो गया, दुकान भी कमरे से गिर गए किराए वाले जिनसे किराया हुआ, तो उन्होंने नकार गए धन देने वाले, खाने की लाले पड़ गए। लड़के से कहा, बेटा पड़ोसी राजा से अपनी मित्रता है, तुम पड़ोसी राजा के पास चले आओ, कुछ सहायता लेना और व्यापार करना। वहीं हम यहां देख रहे हैं। पड़ोसी राजा के पास वो लड़का पहुंचा सेठ का। उसने कहा, हम अमुक जगह से आए हैं, सेठ के यहां से, उनके लड़के हैं। अच्छा, बड़ा प्रेम आदर, लेकिन बड़े लड़के हैं। आप राजा ने विचार किया, इसका पाप का उदय है, इसलिए यहाँ आया है सहायता के लिए, हम जितना देंगे बर्बाद कर देगा। तो उसने कहा, ठीक है, अभी तो हम थोड़ी उलझन में राजकाज की में हैं, तब तक तुम एक काम करो, ये 10 बकरियां पालो।
और अपनी गुजर चला। लड़के ने सोचा, ये भगवान क्या करो इन्हें, क्या ही करे, पिताजी ने भेजो तो। लड़के ने क्यों नहीं, क्या विचार नहीं किया, पुण्य के उदय में सहाय का निमित्त बनता नहीं, पाप के उदय में सहाय का निमित्त बनता नहीं, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त बनता नहीं। 7 दिन बाद आना। लड़का 7 दिन बाद आया, राजन एक बकरी मर गई। अरे कोई बात नहीं, मर गई होगी, उसने सोचा इसका पाप का उदय अभी चल रहा है, एक बकरी और ले लो। ऐसे ही 2 सप्ताह 3 सप्ताह बीते। महाराज एक बकरी ने बच्चा दिया है, एक बकरी बढ़ गई। राजा ने ऑर्डर कर दिया कोषाध्यक्ष को, इनको जवाहरात दे दो, रत्न दे दो और कल से व्यापार चालू करो इनका। क्यों, खोटा समय है तब तक व्यापार करोगे कैसे, तुम क्या कराओगे। उसी शाम को खबर आ गई घर से, बेटा लौटिया अपनी जो दीवार गई जी खंडर की, वहां में कलसा नहीं कर पड़ो, धन ही धन। अब बता, पुण्य के उदय में सहाय की जरूरत नहीं और पाप के उदय में सहाय कर सकते नहीं। तुम्हारे भंडार भरे भरे रहने दो, हमारा जितना उदय है उतना अपने को मिलेगा, उससे ज्यादा की अभिलाषा मत करना। एक एमए पास करके प्रोफेसर बन जाता है, एक प्राइमरी का मास्टर बन जाता है, उसको 2 लाख मिल रहे हैं, इसको 50,000 25,000 मिल रहे। अब बताओ क्या करो। और एक की नौकरी नहीं लगी 3 साल, सब अलग अलग व्यवस्था है, करोगे क्या तुम। कहने का मतलब समता अपनी पूंजी है, जिन भक्ति अपनी पूंजी है उसको संभाल करके रखना, उसको बर्बाद मत कर देना, लूटा मत देना। ओम नमः शिवाय।